अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। गलत करना पड़ा गलत करूंगा, सही करना पड़ा सही करूंगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है। मंत्री जी की हाँ, ये तो ट्रेलर है दोस्तों। दिल्ली बनाम लखनऊ की इस जंग की असली पिक्चर तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कुछ हेडलाइन है, इन्हें जरूर देखिए और अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों, इन चारों हेडलाइन में आपने क्या देखा ये तो नहीं पता मुझे, पर मुझे क्या दिखा ये मैं आपको बताता हूं। सभी में एक बात बड़ी कॉमन है। ये कॉमन बात है योगी जी के मंत्री, मतलब कॉमन सेंस है, स्वतंत्र देव सिंह को कहा जा रहा है। उससे भी आसान ये समझना है कि अगर मंत्री योगी जी के हैं तो विधायक किनके हैं। विधानसभा में गुड्डू भैया यानी कि बीजेपी के चरखारी से विधायक ब्रजभूषण राजपूत किसके लिए बैठते हैं? गाड़ी पर झंडा भी बीजेपी का ही लगता है। अब चलिए आज की इस सुपरहिट पिक्चर का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं दोस्तों। दरअसल आजकल देश में दिल्ली बनाम यूपी का खेल बड़ा चर्चा में है। वजह तो आपको पता ही है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव तो लगातार इस आग में घी अपने ट्विटर से डालते रहते हैं, मतलब ट्विटर खेलते रहते हैं। शायद यही वजह है कि यूपी के विधायकों ने भी अब अपना अपना छोर पकड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको भी शायद लग रहा हो ऐसा कुछ है। आपको अगर अभी समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार से फिर ये देखिए। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। गलत करना पड़ा गलत करूंगा, सही करना पड़ा सही करूंगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है। मंत्री जी की हाँ? तो अब सुना आपने, अपने पूरे ज्ञान के दौरान लखनऊ में योगी जी के साथ बैठने वाले विधायक जी मोदी जी की योजनाओं की रस्सी पर स्वतंत्र देव सिंह को कसते नजर आ रहे हैं। शायद ये भूल गए कि दिल्ली हो या लखनऊ, गद्दी तो आपके झंडे की ही है, मतलब बीजेपी की है। फिर काहे इतना मनफना रहे हैं भैया? अरे लखनऊ में भी तो दरबार लग सकता था, लेकिन उससे ये कहां पता चलता कि चरखारी के बीजेपी विधायक यानी कि गुड्डू भैया हमारे ब्रजभूषण राजपूत मोदी जी की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए अपने ही मंत्री को सरेआम रेल भी सकते हैं, क्योंकि जनता की सेवा से बड़ा तो इनके लिए कुछ भी है ही नहीं। और ये बात आप ऐसे समझिए, ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे मैं क्षमा चाहता हूं, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूं और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीजों में आती है। जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, आप मुझे सिखाइए भाई साहब। मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए, मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। सुन लिया आपने, जनता के लिए विधायक जी कुछ भी करेंगे और इसमें कुछ गलत भी नहीं है दोस्तों। अगर हमारे देश में 30% भी नेता गुड्डू भैया जैसे बन जाएं तो शायद विश्व गुरु बनने का सपना तो दूर नहीं रहेगा, यह हकीकत बन जाएगा। लेकिन हमारे यहां तो स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ है। किस बात को लेकर? सुना है बीजेपी में ही बीजेपी के कुछ नेता अपनी पार्टी से कई मंत्रियों को स्वतंत्र करने में लगे हैं, क्योंकि उनके मंत्रालय का हाल क्या है ये आप खुद चरखारी वाले गुड्डू भैया की जुबानी सुनिए, मिर्जापुर वाले गुड्डू भैया की जुबानी नहीं। लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? यहां आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि गुड्डू भैया ने कैसे स्वतंत्र देव सिंह की मौज ले ली। बाकी की मौज कैसे ली, पूरे काफिले को रोककर, और क्या क्या किया, आप इन 3 वीडियो में पहले तसल्ली से देखिए। तो कुल मिलाकर यूपी में इस वक्त मौज बड़ी चीज है, लेकिन यहां हर मामले को दिल्ली बनाम लखनऊ करके देखा जा रहा है। इस मसले को ही कुछ ऐसा ही देखा गया, पर असली खबर क्या है वो मैं आपको अब बताता हूं, क्योंकि
इस वक्त बुंदेलखंड के सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जा तो रहे थे ग्राम मंगलौर, जो कि विधायक जी की विधानसभा का एक गांव है और बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है, इंपॉर्टेंट गांव है। कबड्डी कुश्ती की प्रतियोगिता का कार्यक्रम था वहां पर। आयोजक किसने किया था? यहां पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह राजपूत। और ऐसा कहा जा रहा है, यानी कि सुना है, ऐसी बातें निकल कर आ रही है कि विधायक जी से 36 का आंकड़ा है उनका, और ये बातें निकल कर आई कि इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए ये सारा पूरा काम किया गया। लेकिन कुछ भी हो, जाते जाते ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह राजपूत को थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि उनकी वजह से ही चरखारी के लोगों को यह पता तो चला कि उनका विधायक उनके लिए मंत्री क्या, प्रधानमंत्री तक की गाड़ी को भी रोक लेगा। तो आप चिंता मत करिए, आपकी नाली, आपकी रोड, आपकी सड़क, आपके पानी की व्यवस्था विधायक गुड्डू भैया कर ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो जनता के सेवक हैं और जनता के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और वाकई जनता के सेवक, असली सेवक बनना ही एक विधायक, एक मंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री का असली धर्म होता है, असली कर्म होता है। शायद हमारे नेता आज ये भूल चुके हैं। उनको याद दिलाने के लिए गुड्डू भैया के तेवर देखना जरूरी हो, क्योंकि इन तेवरों का मकसद भले ही कुछ हो, फायदा जनता का है। बाकी असल भारत जनता को ही बनाना है। जय हिंद, जय भारत।